देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों फिर हाजिर हूं एक महत्वपूर्ण विषय पर आपसे बात करने के लिए, वो सच बताने के लिए जो आपके लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों जब सत्ता के शीर्ष पर बैठा व्यक्ति ही नफरत की भाषा बोले तो लोकतंत्र का जो आईना है वो अपने आप धुंधला हो जाता है। भारत का संविधान जिन मूल्यों, बराबरी और गरिमा और बंधुत्व पर खड़ा हुआ है, वही मूल्य सबसे पहले जख्मी होते हैं। आज हम उसी धुंधले होते हुए आईने की बात करेंगे, जहां एक मुख्यमंत्री के कथित नफरती बयानों पर अब सिर्फ राजनीतिक विरोध नहीं बल्कि कानूनी और नैतिक सवाल भी उठने लगे हैं। वो भी एक राज्य से नहीं बल्कि दूसरे राज्य में दर्ज शिकायत और न्यायपालिका से की गई अपील के जरिए। तो क्या है वो अपील, क्या है वो पूरा सच, मैं बताऊंगी आपको आगे चर्चा के माध्यम से। मैं चर्चा में आगे बढ़ूं उससे पहले आप लोगों से मैं अपील करना चाहूंगी, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं। दोस्तों वापस आज की चर्चा पर लौटते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और सबसे पहले आज के इस चर्चा का मुख्य मुद्दा क्या है, मुख्य कहानी क्या है, वो मैं आपको बताती हूं। दरअसल असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ गुजरात में नफरती बयान को लेकर औपचारिक शिकायत दर्ज की गई है। और ये जो ऑफिशियल शिकायत है ये पत्रकार कलीम सिद्दीकी की तरफ से की गई है, जिनकी रिपोर्ट जन चौक में सामने आई। और शिकायत का मूल आरोप साफ है, मुख्यमंत्री की तरफ से मियां समुदाय को लेकर बार बार की गई टिप्पणियां न सिर्फ सामाजिक सौहार्द बिगाड़ती हैं बल्कि संवैधानिक मूल्यों के विरुद्ध भी जाती हैं। तो पत्रकार कलीम सिद्दीकी की तरफ से यह शिकायत दर्ज की गई, जिसके बाद ये पूरा मैटर सामने आता। और देखिए ये जो पूरा मामला है वो यही नहीं रुका है। असम के प्रतिष्ठित बुद्धिजीवी, जी हां, बुद्धिजीवी हिरेन गोहेन, पूर्व डीजीपी हरिकृष्णा डेका और कई सिविल सोसाइटी संगठनों के सदस्यों ने गुवाहाटी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा और पत्र लिखकर मुख्यमंत्री के बयानों पर सुओ मोटो संज्ञान लेने की मांग की। पत्र जो सबमिट कराया गया है उस पत्र में आरोप है कि मुख्यमंत्री की तरफ से एक विशेष समुदाय को लक्षित कर दी जा रही भाषा संविधान के अनुच्छेद 14 यानी समानता, अनुच्छेद 15 यानी भेदभाव निषेध और अनुच्छेद 21 जिसमें जीवन और गरिमा का जिक्र किया गया है उसकी आत्मा के विपरीत है और उस पर कहीं ना कहीं सीधा हमला है। दोस्तों मियां शब्द जो है, मियां शब्द और उसकी राजनीति को अब समझते हैं। दरअसल असम के सामाजिक सांस्कृतिक और संदर्भ में जो मियां शब्द है वो कोई तटस्थ संबोधन नहीं रहा। समय समय पर ये जो शब्द है वो पहचान, नागरिकता या दूसरेपन की राजनीति से जोड़ा गया है। जब वही शब्द सत्ता के शीर्ष से आता है तो उसका जो प्रभाव है वो सामान्य बयान से कहीं ज्यादा गहरा और कहीं ज्यादा खतरनाक हो जाता है। ऐसे में ये केवल भाषण नहीं रहता है, ये प्रशासनिक संकेत बन जाता है, नीचे तक जाने वाला संदेश कि किसी संदेह की नजर, मतलब इसे किसी संदेह की नजर से देखा जाना है। ये कहीं ना कहीं इसके जरिए तय होता है। दोस्तों अब इस पर कानून क्या कहता है वो भी आप समझिए। भारतीय दंड संहिता की जो धाराएं हैं 153A और 295A समुदायों के बीच वैमनस्य फैलाने और धार्मिक भावनाएं आहत करने से रोकती हैं ये धाराएं। सुप्रीम कोर्ट भी कई फैसलों में ये कह चुका है, इस बात का जिक्र कर चुका है कि हेट स्पीच अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में संरक्षित नहीं है। जब कोई आम नागरिक ऐसा बयान देता है तब भी कानून सक्रिय होता है। तो फिर एक मुख्यमंत्री के मामले में मानक और ऊंचा होना चाहिए, उसे और ऊंचा किया जाना चाहिए क्योंकि उनके शब्द नीति, पुलिस और प्रशासनिक व्यवहार को प्रभावित करते हैं। लेकिन यहां देखिए, यहां आपको क्या नजर आता है। अब ऐसे में सवाल यहां पर यह है कि राजनीतिक नैतिकता का सवाल अहम हो जाता है यहां पर, क्योंकि जो यहां मुद्दा है, यहां मुद्दा केवल एक कानूनी शिकायत का नहीं है,
बल्कि राजनीतिक नैतिकता का है। मुख्यमंत्री का जो पद है वो केवल कार्यपालिका का मुखिया नहीं बल्कि राज्य के नैतिक पर स्वर का प्रतिनिधि भी होता है। अगर वही स्वर विभाजनकारी हो जाए तो समाज में डर, अविश्वास और ध्रुवीकरण गहराता है। और यही वजह है दोस्तों, यही वजह है कि असम के बुद्धिजीवी और सिविल सोसाइटी खुलकर सामने आए, क्योंकि वो समझते हैं, इस बात को समझते हैं कि चुप्पी भी कई बार सहमति बन जाती है। तो ये जो चुप्पी है अपने आप में कई गंभीर सवाल खड़े करती है। अब गुजरात में शिकायत संघीय चेतावनी पर आता है। दरअसल गुजरात में दर्ज जो शिकायत है वो इस बात का संकेत है, इशारा है कि नफरत की राजनीति अब राज्यों की सीमाओं में कैद नहीं रही। ये संघीय ढांचे के लिए भी एक चेतावनी है कि यदि किसी राज्य में संवैधानिक मर्यादाएं कमजोर पड़ती हैं तो उसकी गूंज पूरे देश में सुनाई देती है। नागरिक अब केवल वोट तक सीमित नहीं है, वो कानून के दरवाजे भी खटखटा रहे हैं। जी हां, कानून के दरवाजे भी खटखटा रहे हैं। तो ऐसे में सवाल करना वाजिब हो जाता है। तो मीडिया और जवाबदेही इस पर आते हैं, क्योंकि मुख्य धारा मीडिया की चुप्पी या चयनात्मक कवरेज ये भी इस बहस का एक अहम हिस्सा है दोस्तों। इसलिए मैं इस पॉइंट पर बात कर रही हूं आपसे। जब सत्ता समर्थक चैनल ऐसे बयानों को सामान्य कर देते हैं तब स्वतंत्र पत्रकारिता और वैकल्पिक जो मंच है जैसे जन चौक की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। लोकतंत्र में जवाबदेही केवल अदालतों से नहीं, सार्वजनिक विमर्श से भी तय होती है दोस्तों। चर्चा के अंत में मैं आप लोगों से बस आज की अगर बात करूं तो आज सवाल यह नहीं होगा कि किसी मुख्यमंत्री के बयान पर शिकायत हुई या नहीं। असली कसौटी यह है कि हमारा लोकतंत्र, जी हां, हमारा लोकतंत्र ऐसी भाषा को कितनी गंभीरता से लेता है। अगर नफरत सत्ता की जुबान बन जाए और संविधान महज किताबों तक सिमट कर रह जाए तो नुकसान किसी एक समुदाय का नहीं, पूरे के पूरे गणराज्य का होता है। और आने वाले दिनों में अदालतें क्या रुख अपनाती हैं ये अहम होगा, लेकिन उससे भी ज्यादा अहम है नागरिकों की सजगता, क्योंकि लोकतंत्र में सत्ता से बड़ा कोई नहीं और संविधान से ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं। अब ये सच जानकर आपके मन में क्या सवाल है या फिर क्या राय इस पर आपकी है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगी ऐसी ही चर्चा लेकर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।